सागर के केंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज वार्ड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वार्ड पार्षद के बेटे पर खुलेआम जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और एक बार फिर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब मीडिया ने वार्ड पार्षद से इस हमले को लेकर बातचीत की तो उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से उन्हें लगातार रात के समय धमकी भरे फोन आ रहे थे। न सिर्फ धमकियां बल्कि जानबूझकर मानसिक प्रताड़ना भी दी जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा, जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। वार्ड पार्षद ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, शिकायतें की, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब गुस्से से तिलमिलाए पार्षद ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हम पेट्रोल डालकर भगवानगंज तिराहा पर आत्मदाह करेंगे। यह चेतावनी सिर्फ एक वार्ड पार्षद का गुस्सा नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के आम लोगों के बीच पनप रहे असंतोष और डर का आईना है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर भगवानगंज की सड़कों पर व्यवस्था की लाश ढोई जाएगी। नाम है भाई साहब आपका? मैं रामू ठेकेदार, भगवानगंज वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरा पुत्र मयंक अहरवार, जैसा कि मैं पहले भी एसपी साहब को, टीआई साहब को, सभी को दे चुका हूं कि कटरबाज लगातार मेरे बच्चे को जान से मारने के हमले की धमकी देते रहे, मुझे भी धमकी देते रहे। और आज 2 बजे के करीब गुलबिया गोदाम के पास स्टेशन रोड पर विक्की अहरवार नाम के लड़के ने हमला कर दिया। वो तो हमारा भतीजा और उसका मित्र समय पे निकल रहा था तो उसको जान बचाई। आप देखेंगे ये कटर मारा है और ये इसलिए हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो सुलभ शौचालय में काम करता है उसके ऊपर हमला किया था शौचालय में घुसकर, तो उसकी एफआईआर कराने हम थाने गए थे। जब से ये लोग हमारे ऊपर पीछे पड़ गए, हमारे परिवार के पीछे। जो पार्षद का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति का क्या स्थिति होगी। मैं ये मैसेज के द्वारा भी धमकियाँ आ चुकी हैं कि जहां मिलोगे वहां मारेंगे, अकेले मारेंगे, ऐसे हमें धमकियाँ आ चुकी हैं। और आज जो कि हम वहां गुलबिया गोदाम के पास गए थे कुछ काम से, तो वहां पे विक्की अहरवार नामक एक लड़के ने, हमारे वार्ड में रहते हैं, उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया रेडियम कटर से। कितने लोग थे आप लोग हमला किया? हम अकेले थे, वो लोग 3 लोग थे, विक्की अहरवार, राजा खटीक और एक उनका हम नाम नहीं जानते, एक लड़का और था। भाई साहब, आपने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई? जी, कैंट थाने गया मैंने एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ। मैं तो पार्षद कार्यालय में बैठ के काम कर रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के और जो राशन जिनके राशन मिलते हैं उनकी केवाईसी करा रहा था, राशन विक्रेता साथ में था। पार्षद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव जी है। मुझे कानून व्यवस्था क्या मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा तो आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा। मुझे तो आज बहुत दुख हो रहा है ये चीज़ सोच के कि मैं बार बार लिखित शिकायत भी दे रहा है एसपी को, टीआई को, सभी जगह दे रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, मेरे घर के बाहर से निकलते हैं और असामाजिक तत्व गाली बकते हुए जाते हैं, मेरे बच्चे को धमकाते हैं और आज हमला भी कर दिया। तो मैं जनता की सेवा कर रहा, काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा वार्ड के अंदर, तो मेरे पीछे पड़ गए लोग बाग, तो मैं सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति का क्या जैसे कि अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे का क्या कदम रहेगा? अगर सुनवाई नहीं होती तो मैं बाबा साहब प्रतिमा के समक्ष पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा। ये मैं आज कह रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं चेता चुका हूं, ज्ञापन के माध्यम से भी दे चुका हूं। अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हमारी सरकार से, हमारे विधायक से, हमारी मंत्री से, हमारे महापौर से और अध्यक्ष सभी से कहना चाहता हूं मैं कि अगर सुनवाई नहीं होती और पार्षद पीड़ित है तो फिर मैं आत्मदाह करूंगा।